जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही प्रभावशाली, पूर्ण परीक्षित व प्रमाणिक टीटी की बेशुमार यानी अनलिमिटेड नोटों की बारिश की एक बहुत ही गुप्त व 100% रियल यानी वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह साधना थोड़ा उग्र अवश्य है और सामान्यतः थोड़ा खतरनाक भी, लेकिन पूर्णतः वास्तविक और पूरी तरह असली है। इस साधना में या किसी भी अन्य साधना में आपके द्वारा साधना किए जाने से आपको होने वाली किसी भी लाभ या हानि या मानसिक परेशानी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं या यह संस्था या यह यूट्यूब चैनल या यूट्यूब किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी भी रूप में जिम्मेवार या जिम्मेदार नहीं होगा। साधना करना आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा, हमारा सिर्फ मार्गदर्शन रहेगा। वस्तुतः बताए जाने वाले विधि व नियम और दिए गए निर्देशानुसार धैर्य, संयम, आत्मविश्वास व कुशलता से किसी भी साधना को करने से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, बल्कि अनेकों लाभ ही प्राप्त होते हैं। अतः इन बातों को ध्यान में रखकर ही मेरे मार्गदर्शन में किसी भी साधना विशेष को करने का निर्णय लें। इस साधना की सिद्धि प्राप्त करना और सिद्धि उपरांत शक्ति के द्वारा टीटी पर यानी खूबसूरत हसीन नवयुवती पर बेशुमार नोटों की बारिश करना पूरी तरह वास्तविक और असली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कमजोर दिल वाले, बेवजह भयभीत और डर जाने वाले, नए अनुभवहीन साधक या साधिका के लिए यह साधना नहीं है। इस साधना को युवक या युवती दोनों कर सकते हैं या कर सकती हैं। इस शक्ति के द्वारा आप 10, 20 लाख, 50 लाख ही नहीं 100, 200 करोड़ तक वर्तमान में चलन बड़ी नोटों की बारिश निश्चित रूप से करवा सकते हैं। कोई भी युवक या युवती इसलिए मुझसे संपर्क ना करे कि नोटों की बारिश आप करवा दो। यह साधना आपको ही करनी है और अपने ही शहर में या गांव में अगर साधना पश्चात सफलता प्राप्त नहीं होती है तो संभवतः शुल्क अदा करने पर इसकी सिद्धि प्रदान की जाएगी, लेकिन मिलने के बाद शुल्क अदा करने की मानसिकता रखने वाले यानी मन में अविश्वास का भाव रखने वाले व्यक्ति कृपया ट्रांसफ़र या गुरु दीक्षा, साधना मंत्र की दीक्षा, जागृत मंत्र की प्राप्ति या अन्य साधना सामग्री प्राप्त करने के लिए कृपया संपर्क ना करें, क्योंकि यह यूट्यूब का कोई सामान्य चैनल नहीं है। यह एक संस्था है और अभी आश्रम का निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण उस तरह मिलने जुलने का प्रावधान अभी नहीं है। अगर आपको मेरी बातों और इस संस्था के प्रति विश्वास है और मेरे द्वारा बताए जाने वाले साधना से प्रभावित हैं तो साधना करने के लिए या ट्रांसफ़र लेने के लिए ऑनलाइन शुल्क अदा कर ही सुविधा और सामग्री कुरियर से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में किसी प्रकार का संदेह या शक नहीं होना चाहिए। अतः सुनिश्चित होकर ही व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज किया करें या फ़ोन कर कॉल पर बात किया करें। टीटी की यह विशेष साधना आपको अपने घर से बाहर किसी कब्रिस्तान या सुनसान जगह स्थित किसी पुराने मज़ार जो ऐसे ही बंद पड़ा हो काफ़ी दिनों से, वहाँ करनी है। इस साधना को आप कृष्ण पक्ष के किसी भी शुक्रवार या अमावस्या के दिन से, अगर अमावस्या शुक्रवार को पड़े तो और भी उत्तम है, या अमावस्या से पहले वाले शुक्रवार से यह साधना शुरू करनी है। साधना के दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है और युवतियों को उनके मासिक धर्म के पश्चात यह साधना शुरू करनी है। साधना के दिनों में सामान्य भोजन ही ग्रहण करना है, मंदिर मस्जिद इत्यादि नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का प्रसाद वगैरह नहीं खाना है। अतः अब साधना के दिन रात्रि 10 बजे से यह साधना शुरू करनी है। घर से निकलते समय रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर साधना स्थल पर पहुंच जाना है रात्रि 10 बजे से पहले। साथ में आपको 5 ताज़ा गुलाब के फूल, 5 अगरबत्ती, गुलाब की इत्र की एक छोटी शीशी, दूध की बनी सफ़ेद रंग की 5 मिठाई, बर्फ़ी इत्यादि और उबले हुए बकरे के कलेजे 125 ग्राम करीब
साथ में लेके जाना है। आपका वस्त्र और आसन सफ़ेद रहेगा। फिर साधना स्थल पर पहुंचकर रक्षा मंत्र के द्वारा मजबूत रक्षा घेरा खींच लेना है और विशेष सुरक्षा के लिए लौह हमजात भी धारण करना है। फिर उस मजार या कब्र पर 5 फूल अर्पित कर इत्र छिड़क देना है और थोड़ा सा इत्र आसपास भी छिड़क कर अपने वस्त्रों पर भी लगा लें। फिर अगरबत्ती को जलाकर उनकी आरती यानी पूजा करनी है और फिर अगरबत्ती को वहाँ पर ही गाड़ दें। फिर सफ़ेद मिठाई और मिट्टी के नए पात्र में रखे हुए उबले हुए बकरे के कलेजे को उन्हें भोग स्वरूप अर्पित करते हुए अपने सामने थोड़ी दूरी पर रखें। फिर काले हकीक की तामसिक संस्कारित नई माला को काले रंग के ही गोमुखी में रखकर इसके पूर्व भोग रखने के पश्चात आपको खड़े होकर हाथ जोड़कर कहना है कि हे यहाँ उपस्थित शक्ति, मैं अपने कार्य सिद्धि के लिए टीटी यानी युवती की साधना को संभोग के माध्यम से करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। आप इसकी आज्ञा दें और ऐसी शक्ति को मेरे पास भेज दें और मुझे इसमें सफलता प्रदान करें बिना किसी हानि व नुकसान के। ऐसा कहकर उस मजार या कब्र को प्रणाम कर आसन पर बैठ जाएं। फिर गुरु मंत्र और महादेव शिव जी के मंत्र की 11-11 बार जप कर अब्दुल कादिर जलानी साहब और उनके सभी 11 शागिर्दों को भी प्रणाम कर उनसे भी आज्ञा लेकर मूल मंत्र का जप काले हकीक की माला से रात 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक लगातार करनी है। धीमी स्पष्ट आवाज़ में आंख बंद कर मंत्र जप करनी है, जुबानी याद कर। मंत्र जप के दौरान आप देखेंगे कि यानी आपको आभास होगा और सुनाई भी देगा। वातावरण काफ़ी डरावना हो जाएगा, तरह तरह की चीखें पुकारें इत्यादि सब सुनाई देने लगेंगी, लेकिन आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह सब मायावी होता है। गुरु और रक्षा मंत्र पर विश्वास रखते हुए आपको लगातार मंत्र जप करते रहना है। मंत्र जप रोकना नहीं है और किसी भी स्थिति में अपने आसन से उठकर रक्षा घेरा से बाहर नहीं निकलना है। मंत्र जप पूर्ण होने पर सब कुछ सामान्य हो जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर। अतः मंत्र जप पूर्ण होने पर 10 मिनट के पश्चात ही आपको क्षमा याचना कर आसन से उठकर रक्षा घेरा से बाहर निकलना है और घर वापस आते समय कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसी तरह यह साधना आपको 7 दिन, 14 दिन या 21 दिनों तक लगातार करनी है। जिस साधक या साधिका का औरा मजबूत होगा यानी जिनमें रूहानियत होगी और जिसने पहले 1-2 तामसिक साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, उनको यह साधना 3 या 7 दिनों में निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। भोग की सारी सामग्री, फूल, अगरबत्ती, इत्र इत्यादि रोज़ ही नया ले जाना है और दूसरे दिन वहाँ साधना स्थल पर जाने पर अगर पिछले दिन का भोग सामग्री वगैरह हो तो उसे उठाकर पहले कहीं थोड़ी दूरी पर जाकर रख दें और साथ में ले गए जल से हाथ धो लिया करें। जिस दिन यह शक्ति प्रत्यक्ष होकर आपसे पूछे कि मुझे क्यों बुलाए हो और मुझसे क्या चाहते हो, ऐसा आपको कानों में सुनाई पड़े तो आँख खोल कर देखें और बिना भयभीत हुए उसका अभिवादन करते हुए आप उससे बोलें कि मैं अपने कार्य सिद्धि के लिए आपको बुलाया हूँ। अगर आपको यह सब भोग चाहिए और संभोग के लिए खूबसूरत हसीन नवयुवती चाहिए तो आप मुझे 3 वचन दो। जब वह इसके लिए राजी हो जाए तो उससे 3 वचन लेना है। पहला यह कि आप मुझे या मेरे घर परिवार या मेरे घर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ना ही परेशान करोगे, बल्कि हमारी रक्षा करोगे। दूसरा वचन यह कि मैं जब भी आपको बुलाऊं तो आपको आना होगा और मेरा कहा गया काम को अतिशीघ्र पूरा करना होगा और मेरे द्वारा वापस जाने को बोलने से आपको वापस चले जाना होगा अपने लोक में। तीसरा वचन यह कि मेरा काम पूरा होने पर, मेरी आज्ञा का पालन करने पर आपको मैं 24 से 48 घंटे के अंदर आपको भोग स्वरूप उबले हुए बकरे की कलेजी, मिठाई, गुलाब का इत्र इत्यादि दूंगा और संभोग के लिए
नवयुवती भी दूंगा। लेकिन संभोग के लिए अगर मैं कहूँगा कि किसी इंसान के माध्यम से आप करो तो आपको ऐसा ही करना होगा और आराम से बिना बहसीपन किए, और बदले में आपको मेरी मुराद पूरी करनी होगी। पहले मुझे नजराना के रूप में मेरी जगह पर नोटों की बारिश करनी होगी, जो आपके चले जाने पर मेरे पास अस्थायी रूप से रहना चाहिए, जब तक कि वह सभी बड़े नोट चलन में हों। चलन के बड़े नोटों की ही बारिश करवानी है, इस बात का ध्यान रखना है। युवतियाँ यहाँ पे कहेंगी कि मैं स्वयं या किसी अन्य युवती को आपके लिए प्रस्तुत करूँगी और मेरे द्वारा सीधा नहीं कहने पर किसी अन्य इंसान के शरीर में प्रवेश कर आपको संभोग करना होगा। तो फिर वह शक्ति जब इस बात के लिए राजी हो जाए और आपका तीनों वचन मान ले, यानी आपको वचन दे दे, तो वह लड़की की हाइट वगैरह यानी ऊंचाई की भी बात कहेगा कि मुझे इतनी ऊंचाई या ऐसी युवती चाहिए। सामान्यतः 5.5 से 6 फीट की हाइट की ऊंचाई की युवती के बारे में ही यह शक्ति कहती है। युवती में किसी भी प्रकार का दाग धब्बा यानी कटा जला का निशान ना हो और ऑपरेशन वगैरह ना हो किया हुआ हो। उम्र युवक या युवती का 20 से 30 वर्ष के अंदर ही होने से अच्छा रहता है। तो फिर वह आपको कोई विशेष मंत्र देगा और इसकी विधि यानी मंत्र जप करने का तरीका, वो संख्या इत्यादि के बारे में बताएगा। उसे आप लिख कर रख सकते हैं। फिर उसको उसका भोग सामग्री दे देना है। फिर जिस दिन या उस समय, जो दिन या समय आपने उस शक्ति से बात कर निर्धारित की हो, उस दिन सामान्यतः रात्रि 11 बजे से ही अपने घर में किसी खाली व बड़े कमरे में सफ़ेद रंग का बड़ा सा चादर बिछा देना है। कमरे की सभी दरवाजे व खिड़कियां बंद कर 0 वाट का पीली रोशनी का बल्ब जला लेना है और रक्षा घेरा खींचकर शरीर बंधन कर उसके द्वारा दिए गए मंत्र, या उसने अगर ना दिया हो तो इसी मूल मंत्र का जप, उसी काले हकीक की माला से एक माला का जप पूरा होते होते ही वह शक्ति आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। आपको रक्षा घेरा के अंदर सफ़ेद चादर पर एक नवयुवती को स्नान इत्यादि कराकर पूर्ण नग्न अवस्था में उस पर सादा चादर से ढककर उस युवती का स्वयं के द्वारा मानसिक रूप से शक्ति के साथ संभोग क्रिया करने की सहमति होनी आवश्यक है और यह निर्णय युवती का स्वयं का होना चाहिए। वो युवती का उस तिथि से पूर्व मासिक धर्म के पश्चात कोई अन्य संभोग क्रिया नहीं किया रहना चाहिए। मुस्क का इत्र इत्यादि छिड़क कर, गुलाब की पंखुड़ियों को बिखेर कर, 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर और साधना काल में जो सभी भोग सामग्री था उसको सामने रखना है। फिर मंत्र जप कर शक्ति को बुलाना है। शक्ति को उपस्थित हो जाने पर उनसे कहना है कि मैंने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हसीन आइटम का इंतज़ाम कर रखा है, आप इसका नजराना मुझे पहले दो, तो फिर मैं आपको भोग सामग्री दूंगा और संभोग के लिए यह युवती तोहफे में दूंगा। तो जब वह इस बात के लिए राजी हो जाए और पूछे कि कितने नोटों की बारिश करनी है, तो आप उससे 100-200 करोड़ तक की राशि भी कह सकते हैं। तो वह कहेगा कि इतना तो मुझसे संभव नहीं है, मैं तो इतना ही दे पाऊंगा। यानी अगर आपने 500 करोड़ से शुरुआत की तो वह 100-150 करोड़ या 50 लाख भी हो सकता है। जो भी धनराशि देने की अपनी सामर्थ्यता को वह कहे, यानी एक तरह से सौदा होता है। सौदा तय होने पर आप अपनी हामी भर दें तो वहाँ कुछ ही मिनटों के पश्चात नोटों की गड्डियाँ गिरने लगेंगी। जब सौदा में तय राशि की नोटों की गड्डी वहाँ पर्याप्त बारिश हो जाएगी, तो फिर वह शक्ति आपसे कहेगी कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया
और आपका काम पूरा किया। अब आप मुझे मेरा चीज़ दे दो, तो फिर आप उसे भोग सामग्री दे देंगे। अगर वह शराब का भी इच्छा जाहिर करे तो एक छोटी नई बोतल को भी पास में रखना है, उसे भी खोलकर उसे दे देना है। फिर युवती के ऊपर से चादर को हटा देना है। अगर आप उसके द्वारा सीधा क्रिया करवाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो पहले से वहाँ तैयार किए गए नवयुवक पर उस शक्ति को उसके शरीर में प्रवेश करने को कहें, तो वह शक्ति उस युवक के शरीर में प्रवेश कर जाएगी और संभवतः 3 साढ़े 3 बजे तक संभोग क्रिया को करेगी। वस्तुतः ये इतर योनि की तामसिक शक्ति होती है जो अपने जीवन काल में काफ़ी खतरनाक किस्म के थे और भोग विलास की संभोग की तीव्र इच्छा को रखते थे और जिसको करने के लिए किसी भी कार्य को करने से परहेज नहीं करते थे और किसी कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अतः संभोग क्रिया के उपरांत जब वह शक्ति संतुष्ट होकर वापस चली जाए तो फिर आपको उसी चादर में बांधकर सारे नोटों को सुरक्षित रख लेना है। शक्ति से प्राप्त इन पैसों को जहाँ तक संभव हो जायज़ कामों में ही करना है और इसका 30% हिस्सा दान इत्यादि करना है, यानी गरीबों को खाना खिलाना, इलाज कराना, दवाई देना इत्यादि। किसी धार्मिक कार्य में इस पैसे को खर्च नहीं करना है। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या 8789548625 पर बिजनेस व्हाट्सएप या टेलीग्राम से मैसेज कर या फ़ोन पर बात कर संपर्क कर सकते हैं। आदेश।